Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. नमस्ते बच्चों, आज हम पाठ अकबरी लोटा का आगे का भाग पढ़ेंगे। पहले 2 भागों में हमने पढ़ा कि किस तरह झावलाल की पत्नी ने उनसे 250 रुपये की मांग की और किस तरह उन्होंने अपने मित्र से अपनी विपदा सुनाई और किस तरह झावलाल का लोटा अंग्रेज के पैर पर गिर गया और फिर कैसे उन्होंने अंग्रेज को फंसाकर लोटा खरीदने के लिए उकसाया। तो आइए अब हम इसके आगे की कहानी पढ़ते हैं और समझते हैं। अंगूठा उसने आपका भुरता किया या मेरा? आपका, इसलिए उसे खरीदने का हक मेरा है। यह सब बकवास है। दाम लगाइए, जो अधिक दे वह ले जाए। यही सही, आप इसका 50 रुपये लगा रहे थे। मैं 100 देने के लिए तैयार हूँ। मैं 150 देता हूँ। मैं 200 देता हूँ। अब अंग्रेज पंडित बिलवासी मिश्र को कहते हैं कि जब वो लोटा पैर पर गिरा तो उसने किसके अंगूठे का भुरता बनाया, आपके अंगूठे का या मेरे अंगूठे का? तो पंडित जी बोलते हैं कि आपका। तो अंग्रेज़ कहते हैं कि इसलिए उसे खरीदने का हक मेरा है क्योंकि वो मेरे पैर पर गिरा है। तो पंडित जी कहते हैं कि यह सब बकवास है। दाम लगाइए, जो अधिक रुपए देगा इस लोटे को वह ये लोटा ले जाएगा। तो अंग्रेज़ कहते हैं कि यह सही है, आप इसके 50 रुपये दे रहे थे तो मैं 100 रुपये देने के लिए तैयार हूँ। पंडित जी कहते हैं कि मैं 150 देता हूँ। तो अंग्रेज़ बोलते हैं कि मैं इस लोटे के 200 रुपये देता हूँ। अजी, मैं 250 देता हूँ। यह कहकर बिलवासी जी ने 250 रुपये लाला झावलाल के आगे रख दिए। अब पंडित जी कहते हैं कि आप 200 दे रहे हो तो मैं इस लोटे के 250 रुपये देता हूँ। और इतना कहकर उन्हें पंडित बिलवासी जी ने लाला झावलाल के सामने 250 रुपये रख दिए। साहब को भी ताव आ गया। उसने कहा, आप 250 देते हैं तो मैं 500 देता हूँ। अब देखिए, अब अंग्रेज को भी यानी कि गुस्सा आ गया। उसने कहा, क्या आप इस लोटे के 250 रुपये दे रहे हैं? लो, मैं 500 रुपये देता हूँ। अब देखो, बिलवासी जी अफसोस के साथ अपने रुपए उठाने लगे, मानो अपनी आशाओं की लाश उठा रहे हों। साहब की ओर देखकर उन्होंने कहा, लोटा आपका हुआ, ले जाइए, मेरे पास 250 से अधिक नहीं है। अब जब अंग्रेज ने 500 रुपये लाला झावलाल के सामने रखे तो बिलवासी जी को बहुत अफसोस हुआ और अपने रुपए उठाने लगे। ऐसा लग रहा था कि मानो अपनी आशाओं की लाश उठा रहे हों कि पंडित जी को यह लोटा बहुत पसंद था और वह इसे किसी भी हाल में खरीदना चाहते थे, लेकिन रुपयों की कमी के कारण वह इस लोटे को खरीद नहीं पाए। फिर उन्होंने अंग्रेज से कहा कि ले जाइए, यह लोटा आपका हुआ, मेरे पास 250 से अधिक रुपए नहीं है। यह सुनना था कि साहब के चेहरे पर प्रसन्नता की कूंची खिंच गई। उसने झपट कर लोटा लिया और बोला, अब मैं हंसता हुआ अपने देश लौटूंगा। मेजर डगलस की डींग सुनते सुनते मेरे कान पक गए थे। अब जैसे ही अंग्रेज ने सुना कि मेरे पास 250 से ज़्यादा रुपए नहीं है, यह लोटा आपका हुआ, तो अंग्रेज जो था वह बहुत खुश हो गया और उसके चेहरे पर प्रसन्नता छा गई। उसने झपट कर लोटा ले लिया और बोला कि अब मैं हंसता हुआ अपने देश जाऊंगा। मेजर डगलस की डींग सुनते सुनते मेरे कान पक गए हैं। मेजर डगलस कौन है? मेजर डगलस मेरे पड़ोसी हैं। पुरानी चीज़ों के संग्रह करने में मेरी और उनकी होड़ रहती है। गत वर्ष वे हिंदुस्तान आए थे और यहाँ से जहांगीरी अंडा ले गए थे। जहांगीरी अंडा? हाँ, जहांगीरी अंडा। मेजर डगलस ने समझ रखा था कि हिंदुस्तान से वह ही अच्छी चीज़ें ले जा सकते हैं। पंडित जी बोलते हैं कि यह मेजर डगलस कौन है? तो अंग्रेज कहते हैं कि मेजर डगलस मेरे पड़ोसी हैं, उन्हें भी पुरानी चीज़ों को इकट्ठी करने का बहुत शौक़ है। पिछले साल जब वो आए थे तो हिंदुस्तान से एक जहांगीरी अंडा लेकर गए थे। पंडित जी कहते हैं कि जहांगीरी अंडा? अंग्रेज कहते हैं कि हाँ, जहांगीरी अंडा। मेजर डगलस ने समझ क्या रखा है कि हिंदुस्तान से केवल वही अच्छी चीज़ें ले जा सकते हैं।
आप जानते होंगे कि एक कबूतर ने नूरजहाँ से जहांगीर का प्रेम कराया था। जहांगीर के पूछने पर कि मेरा एक कबूतर तुमने कैसे उड़ जाने दिया, नूरजहाँ ने उसके दूसरे कबूतर को उड़ाकर बताया था कि ऐसे। उसके इस भोलेपन पे जहांगीर दिलो जान से न्यौछावर हो गया। उसी क्षण से उसने अपने को नूरजहाँ के हवाले कर दिया। कबूतर का यह एहसान वह नहीं भूला। उसके एक अंडे को बड़े जतन से रख छोड़ा। एक बिल्लोर की हांडी में वह उसके सामने टंगा रहता था। बाद में वही अंडा जहांगीरी अंडा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसी को मेजर डगलस ने गत वर्ष दिल्ली में एक मुसलमान सज्जन से 300 रुपये में खरीदा। अंग्रेज़ कहते हैं कि आप जानते होंगे कि एक कबूतर ने नूरजहाँ से जहांगीर का प्रेम करवाया था। जहांगीर के पास 2 कबूतर थे, उनमें से एक कबूतर उड़ गया। अब जहांगीर ने नूरजहाँ से पूछा कि तुमने कबूतर को कैसे उड़ जाने दिया, तो नूरजहाँ ने उनके दूसरे कबूतर को उड़ाकर बताया कि ऐसे। उसके इस भोलेपन से जहांगीर दिलो जान से न्यौछावर हो गया। उसी क्षण से उसने अपने को नूरजहाँ के हवाले कर दिया। कबूतर का यह एहसान वह कभी नहीं भूला। तो उसने क्या किया कि उस कबूतर के अंडे को एक बड़े जतन से बिल्लोर की एक हांडी में अपने सामने टंगा कर रखा। बाद में वही अंडा जहांगीरी अंडे के नाम से प्रसिद्ध हो गया। जब मेजर डगलस पिछले साल जब दिल्ली आए थे तो उन्होंने यह अंडा एक मुसलमान सज्जन से 300 रुपये में खरीदा था। यह बात, हाँ, पर अब मेरे आगे दून की नहीं ले सकते। मेरा अकबरी लोटा उनके जहांगीरी अंडे से भी 1 पुश्त पुराना है। पंडित जी कहते हैं कि अच्छा ये बात है। अंग्रेज़ कहते हैं कि हाँ, पर अब मेरे आगे उनकी नहीं चलेगी क्योंकि मेरा जो अकबरी लोटा है उनके जहांगीरी अंडे से भी 1 पुश्त पुराना है। पुश्त यानी पीढ़ी, 1 पीढ़ी पुराना है। इस रिश्ते से तो आपका लोटा उस अंडे का बाप हुआ। अब पंडित जी कहते हैं कि इस रिश्ते से तो जो आपका लोटा है उस अंडे का बाप हुआ, क्योंकि वह उससे भी पुराना है इसलिए उसका बाप हुआ। साहब ने लाला झावलाल को 500 रुपये देकर अपनी राह ली। लाला झावलाल का चेहरा इस समय देखने बनता था। जान पड़ता था कि मुंह पर 6 दिन की बढ़ी हुई दाढ़ी का एक एक बाल मारे प्रसन्नता से लहरा रहा है। उन्होंने पूछा, बिलवासी जी, मेरे लिए 250 रुपये घर से लेकर आए, पर आपके पास तो थे नहीं। अंग्रेज़ ने अब लाला झावलाल को 500 रुपये दिए और वहाँ से चले गए। लाला झावलाल का चेहरा प्रसन्नता से ऐसे खिल गया कि उनकी जो मुंह पर 6 दिन की बढ़ी हुई दाढ़ी थी उसका एक एक बाल प्रसन्नता से लहरा रहा था। उन्होंने पंडित जी से पूछा कि पंडित जी, आपके पास तो 250 रुपये नहीं थे, फिर आप ये कहाँ से लेकर आए हैं? इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है। आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। पर आप चले कहाँ? अभी मुझे आपसे काम है 2 घंटे तक। 2 घंटे तक? हाँ, और क्या, अभी मैं आपकी पीठ ठोक कर शाबाशी दूंगा। 1 घंटा इसमें लगेगा, फिर गले लगाकर धन्यवाद दूंगा। 1 घंटा इसमें भी लग जाएगा। अच्छा, पहले 500 रुपये गिनकर सहेज लीजिए। जब लाला झावलाल ने पंडित जी से पूछा कि 250 रुपये कहाँ से लेकर आए हैं, तो पंडित जी ने लाला झावलाल से कहा कि इसको मेरे सिवाय मेरा भगवान ही जानता है। आप भगवान से ही पूछ लो, मैं नहीं बताऊंगा कि मैं कहाँ से लेकर आया हूँ। तो लाला झावलाल कहते हैं कि पर अभी आप जा कहाँ रहे हैं? अभी मुझे आपसे 2 घंटे तक काम है। पंडित जी कहते हैं कि 2 घंटे तक? लाला झावलाल कहते हैं कि हाँ, और क्या, अभी तो 1 घंटे तक तो मैं आपकी पीठ ठोककर शाबाशी दूंगा, फिर गले लगाकर धन्यवाद दूंगा। 1 घंटा इसमें भी लग जाएगा। तो पंडित जी झावलाल से कहते कि अच्छा ठीक है, लेकिन पहले आप अपने 500 रुपये गिनकर अच्छे से रख लीजिए। रुपया अगर अपना हो
तो उसे सहेजना एक ऐसा सुखद मनमोहक कार्य है कि मनुष्य उस समय सहज में ही तन्मयता प्राप्त कर लेता है। लाला झाऊलाल ने अपना कार्य समाप्त करके ऊपर देखा, पर बिलवासी जी इसी बीच में अंतर्ध्यान हो गए। लेखक कहते हैं कि रुपया अगर अपना हो तो उसे संभालना एक बहुत ही सुखद और मनमोहक कार्य होता है। अब लाला झाऊलाल जब उन रुपयों को गिन रहे थे तो मन ही मन बहुत खुश हो रहे थे और उन्हें बहुत सुख की अनुभूति हो रही थी। तो लाला झाऊलाल ने जब अपना काम करके यानी कि पैसे गिनकर ऊपर देखा तो पंडित जी इस बीच अंतर्ध्यान यानी गायब हो गए थे, वहाँ पर नहीं थे। पंडित जी वहाँ से चले गए थे। उस दिन रात्रि में बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई। वे चादर लपेटे चारपाई पर पड़े रहे। 1 बजे वे उठे। धीरे, बहुत धीरे से अपनी सोई हुई पत्नी के गले से उन्होंने सोने की वह सिगड़ी निकाली जिसमें एक ताली बंधी हुई थी। फिर उसके कमरे में जाकर उन्होंने उस ताली से संदूक खोला। उसमें 250 रुपये ज्यों के त्यों रखकर उन्होंने उसे बंद कर दिया। फिर दबे पांव लौटकर ताली को उन्होंने पूर्ववत अपनी पत्नी के गले में डाल दिया। इसके बाद उन्होंने हंसकर अंगड़ाई ली। दूसरे दिन सुबह 8 बजे तक चैन की नींद सोए। अब उस दिन बिलवासी जी को रात को देर तक नींद नहीं आई। वे चारपाई पर लेटे तो रहे लेकिन 1 बजे तक उन्हें नींद नहीं आई थी। क्यों नींद नहीं आई थी? क्योंकि उन्होंने जो 250 रुपये लिए थे वो अपनी पत्नी के संदूक में से निकाले थे। अब उन्होंने जाकर अपनी सोई हुई पत्नी के गले से सोने की सिगड़ी निकाली जिसमें एक ताली बंधी हुई थी। फिर उस ताली से जाकर उस कमरे में जाकर के संदूक खोला और उसमें 250 रुपये जैसे लिए थे वैसे ही उसके अंदर रख दिए और दबे पांव यानी कि धीरे धीरे उन्होंने क्या किया कि उस सिगड़ी को उसकी पत्नी के गले से निकाला था वैसे ही उन्होंने उसके गले में वापस डाल दिया। फिर उसके बाद उन्होंने हंसकर अंगड़ाई ली और फिर चैन की नींद वो सो गए। चैन की नींद सोने का सुबह 8 बजे तक वो चैन की नींद सोते रहे। तो इस पाठ को पढ़कर हमने जाना कि एक मित्र ने दूसरे मित्र की कैसे हास्यपूर्ण तरीके से मदद की। बच्चों, अब हम पाठ में आए कठिन शब्दों के अर्थों को सरल भाषा में समझते हैं। अदब, शिष्टाचार, सांगोपांग, ऊपर से नीचे तक, शाही, राजघराने से संबंधित, राजसी, कुक, खाली, प्रकांड, कुशल, पुष्ट, पीढ़ी, काशीवास, मोक्ष मार्ग, अंतर्ध्यान, गायब हो जाना, गनीमत, ठीक है, निरीह, बेचारे, प्रबंध, इंतजाम, उल्का, आकाशीय पिंड, मुजरिम, अपराधी, साख, इज्जत, कोश, खजाना, साइबान, छाया के लिए लगाया गया कपड़े का तिरछा छप्पर, आकर्षण, खिंचाव, विज्ञ, ज्ञानी, मुंडेर, छज्जे की दीवार, इजाद, खोज, सुशिक्षित, पढ़ा लिखा, खुराफाती, शरारती, वजू, हाथ मुंह धोना।